हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीपीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर 2 के क्वेश्चंस। पीएससी एई का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर 2 के क्वेश्चन मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ। और पिछले वीडियो मैंने आप लोगों से जो है क्वेश्चन नंबर 75 तक का डिस्कस किया था। बाकी वीडियो जो है आप लोगों के लिए जो यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77 से 125 तक के टोटल क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये कौन सा सेट है? ये बी सेट है, ठीक है। देखिए आप लोग अपना क्वेश्चन जो है मैच कर लीजिएगा। और अगर आप लोग किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेई के या फिर ए की, तो ये क्वेश्चंस वहाँ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन में मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में और अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ अदर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 से शुरू करते हैं। ड्यूरिंग एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस ऑफ अनसैचुरेटेड एयर द पैरामीटर रिमेन कांस्टेंट। तो ये जो है आपका एयर कंडीशनिंग से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस तरीके से आपका जो है सैचुरेशन कर्व बनता है, ठीक है। यहाँ पे 100% जो है आपका होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस तरीके से जो है आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन होता है, ये आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होता है। और वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो इस तरीके से इंक्लाइंड लाइन जो होता है वो होता है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। तो और वो जो है एडियाबैटिक सैचुरेशन प्रोसेस होता है वो भी इंक्लाइंड ही होता है। और इस लाइन पे जो है आपका कौन सा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा? तो ये होगा वेट बल्ब टेम्परेचर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस जो आप लोगों से डिस्कस करा रहा हूँ ये 100% करेक्ट क्वेश्चंस हैं। इस पर आप लोग डाउट मत करिएगा, क्योंकि इस जो भी क्वेश्चंस के आंसर मैं बताऊँगा वही आपके 100% सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 78। डेजर्ट कूलर हैविंग ए कूलिंग एफिशिएंसी ऑफ 70% reduce the temperature of ambient air from 37 degree Celsius to 30 degree Celsius, the wet bulb temperature of the air। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि वेट बल्ब टेम्परेचर एयर का कितना होगा? तो ये होगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या कह रहा है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग R717 एज रेफ्रिजरेंट इज। तो जो R717 होता है ये किसका होता है? ये होता है आपका NH3। NH3 का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। तो 17 ये 700 प्लस 17 इस तरीके से इसका नामकरण होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसको हम क्यों ज़्यादा यूज करते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसका लेटेंट हीट ज़्यादा होता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम द इफेक्ट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट अंडर कूलिंग इज टू। जो VCRS होता है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इफेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होता है? ये होता है इंक्रीज COP, ठीक है। COP इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ इस तरीके से इसका जो है कर्व बनता है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पंप लगा के इसको कंडेंसर में भेजा जाता है। यहाँ पे ये ठंडा होता है, उसके बाद ये थ्रॉटल वाल्व से एक्सपेंड होता है। ये होता है आपका इवेपोरेटर, ये होता है कंडेंसर। ये जो है आपका पंप हो गया और ये जो है थ्रॉटलिंग वाल्व हो गया। तो अगर यहाँ से हम इसको और ठंडा करते हैं इसको कहते हैं सब कूलिंग। और सब कूलिंग क्या करता है? COP इंक्रीज कर देता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 81। बेल कॉलमैन साइकिल। बेल कॉलमैन साइकिल क्या होता है आपका? ब्रेटन साइकिल होता है, ठीक है। और ये किसका रिवर्स होता है? तो ये होता है आपका रिवर्स्ड जूल साइकिल। जूल साइकिल का उल्टा होता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। इसमें क्या कर रहा है? रूम थर्मल हीट कितना दिया है? 100 किलोवाट। और RSHF कितना दिया हुआ है? 0.75। वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ एयर इज 100 मीटर क्यूब पर मिनट। एंड रूम ह्यूमिडिटी रेशियो कितना दे रखा है? 0.01 kg पर kg ड्राई एयर, ठीक है। वाट इज सप्लाई एयर ह्यूमिडिटी रेशियो? तो ये हो जाएगा आपका 0.005। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। DBT and WBT both are 25 degree Celsius and the air velocity is passing over human body is 6 meter per minute. If air velocity is increased to 30 meter per minute, the effective temperature क्या हो जाएगा? तो इफेक्टिव टेम्परेचर जो क्या होगा आपका? रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहेगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखिए द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट NBP ऑफ अमोनिया। यहाँ पे भी अमोनिया के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया। अभी पिछले क्वेश्चन में जो R717 था
वो भी अमोनिया के बारे में ही था। क्या पूछ रहा है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये होता है -33.3 डिग्री सेल्सियस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 86, इसमें क्या करना है आपका, यूनिवर्सल ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो ये होता है इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1/U इज इक्वल टू L/K प्लस 1/H1 प्लस 1/H2। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है फॉर्मूला होता है और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया, तो ये करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 5। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, इसमें क्या कह रहा है कि ब्लॉसियस सोल्यूशन पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा आपको 0.664 डिवाइड बाई RE की पावर 1/2। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है आपका, इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 0.664 डिवाइड बाई RE की पावर 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 88, two infinite parallel planes of same emissivity of 0.5 each and exchanging heat by radiation। ठीक है, emissivity 0.25 placed between them, एक सील्ड उसके बीच में रख दिया जा रहा है, तो उससे जो है हीट ट्रांसफर रिड्यूस, कितना हीट ट्रांसफर जो है रिड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60% रिड्यूस हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 89, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्टैंटन नंबर। स्टैंटन नंबर का करेक्ट एक्सप्रेशन कितना होता है, नसेल्ट नंबर अपॉन रेनॉल्ड नंबर इनटू प्रांटल नंबर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 90, द हीट लॉस फ्रॉम ए फिन इज 6 वाट, the effectiveness and efficiency of the fin are 3 and 0.75 respectively. The heat loss from the fin keeping the entire fin surface at the base temperature, तो कितना हो जाएगा ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, रेसिप्रोसिटी से थ्योरम क्या होता है, तो ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होता है, A1F12 इज इक्वल टू A2 इंटू F21। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। A1F12 इज इक्वल टू A2F21। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एक्सचेंजर इज शोन इन द फिगर, द टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज, इसमें कौन सा जो है हीट एक्सचेंजर शो कर रहा है, तो ये जो शो कर रहा है ये आपका है कंडेंसर। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंडेंसर का जो है ग्राफ शो कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, द टाइम कांस्टेंट ऑफ थर्मोकपल इज द टाइम टेकन, तो ये थर्मोकपल जो होता है वो किसका टाइम टेकन होता है, तो ये होता है आपका टू अटेन 63.2% ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। ठीक है, 94 क्वेश्चन, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन ए फ्लोइंग फ्लूइड ओवर ए फ्लैट प्लेट, जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो एक मूविंग प्लेट पे जो है, फ्लैट प्लेट पे टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 0 एट द टॉप ऑफ द बाउंड्री लेयर। जो बाउंड्री लेयर बनेगा उसके टॉप पे जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 95, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बाय ऑल द 3 मोड्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तीनों मोड से किस में जो है हीट ट्रांसफर होता है, तो ये होता है आपका बॉयलर में। बॉयलर में आपके जो है तीनों मोड से हीट ट्रांसफर होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 में क्या करें, ए पंप राइजेज प्रेशर ऑफ लिक्विड फ्रॉम 1 bar टू 30 bar इफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 990 kg पर मीटर क्यूब, द आइसेंट्रोपिक वर्क डन इन किलो जूल पर kg। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.93। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, ए पंप डिलीवर्स 50 लीटर्स पर सेकेंड ऑफ वाटर एंड कंज्यूम 7.5 किलोवाट ऑफ पावर, द हेड डेवलप्ड बाय द पंप इज, तो हेड पंप द्वारा कितना हेड डेवलप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15.32 मीटर। डी ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 98, प्रेशर ड्रैग रिजल्ट्स ड्यू टू, जो प्रेशर ड्रैग होता है वो किसके कारण होता है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ ए बॉडी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कर रहा है, फॉर ए फुल्ली डेवलप्ड फ्लो है, वाटर इन ए पाइप हैविंग डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकेंड, और क्या दे रखा है, काइनेटिक विस्कोसिटी कितना, 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, तो डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 0.064। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, द स्टैग्नेशन एंड स्टैटिक टेम्परेचर flowing air at
ए सेक्शन आर 400 केल्विन एंड 200 केल्विन, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द मैक नंबर कितना 2.236, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो ए डाइवर्जिंग सेक्शन एक्ट्स एज ए डिफ्यूजर इन द डाउन स्ट्रीम फॉर, तो ये कितना क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ सबसोनिक एंड सुपरसोनिक फ्लोज, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, ए 2-dimensional flow field has velocity in x and y direction, u is equal to x square t and v is equal to minus 2x by t। तो इसमें क्या कर रहा है, करेक्ट जो है एक्सप्रेशन कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, ए सर्कुलर प्लेट इज सबमर्ज्ड वर्टिकली इन द वाटर विद ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट लेंथ बिलो द सरफेस बीइंग 2.25 एंड 0.75 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द टोटल फोर्स, तो जो टोटल फोर्स आपसे पूछा गया है वो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा उसका 26 आंसर हो जाएगा, ठीक है। Now question number 104, the absolute pressure of gas A in the bulb in mm of Hg, ठीक है। तो आपको क्या सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। Now question number 105, the shear stress developed when the lubricating oil of viscosity 9.81 poise in filled between two parallel plates 1 centimeter apart and मूविंग विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके जो है आपका इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, डी 196.2 पास्कल, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 106, द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव ए पंप कंप्रेसर फॉर ए गिवन प्रेशर रेशियो डिक्रीज व्हेन, प्रेशर रेशियो कब डिक्रीज होगा, जब एयर इज कूल्ड एट एग्जिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, द मॉडरेटर यूज्ड इन ए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो मॉडरेटर होता है वो क्या होता है, कैडमियम की क्षण का यूज करते हैं। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ द एबव पे टिक कर देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 108, ए 4 रो वेलोसिटी कंपाउंडेड स्टीम turbine develops total power of 6400 किलोवाट, व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 400 किलोवाट, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 109, फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन ऑफ पावर थ्रू ए पाइपलाइन विद टोटल हेड एच, द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज गिवन बाय, तो जो हेड लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण वो कितना होता है, तो h/3 होता है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए टोटल हेड जो है 10 है तो वो कितना 10/3 हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, ठीक है। इन ए सिंपल इम्पल्स टर्बाइन द नोजल एंगल एट द एंट्रेंस इज 30 डिग्री, फॉर मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी द ब्लेड स्पीड रेशियो इज 0.433, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 111 का, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, इन पार्सन्स रिएक्शन टर्बाइन द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स ऑफ फिक्स्ड ब्लेड्स एंड मूविंग ब्लेड्स, तो ये कितना होता है, α1 इज इक्वल टू β2, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, इसमें क्या कर रहा है, एक एक्सियल टर्बाइन स्टेज रिलेटिवली वेलोसिटी एट रोटर इनलेट एंड आउटलेट आर 80 मीटर पर सेकेंड एंड 150 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द मीन रोटर प्रिंसिपल, the mean rotor peripheral velocity is 68.4 meter per second, work out put in the stage is 13,500 joule, what is the nearest value of degree of reaction, कितना होगा 0.6 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 114, फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑपरेटिंग प्रेशर लिमिट्स ऑफ रैंकाइन साइकिल द हाईएस्ट एफिशिएंसी, अगर तो हाईएस्ट एफिशिएंसी कहाँ अगर होगा तो फर्स्ट पे, ठीक है, रिहीट साइकिल पे आपको करेक्ट आंसर टिक कर देना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 115,
इन विंड टर्बाइन इफ द वेलोसिटी ऑफ विंड इज डबल्ड विद इन द ऑपरेटिंग रेंज। तो पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, तो पावर आउटपुट कितना हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, इसमें क्या कर रहा है, स्टडी फ्लो प्रोसेस वर्क डन एंड गिवन बाई। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस VdP, ठीक है, 1 से 2, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 117, 3 processes are shown on PV and TS diagram, match them and select the correct answer from the code given below। तो इसमें से आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मीथेन बर्न्स विथ स्टोकियोमेट्रिक क्वांटिटी ऑफ एयर, द एयर फ्यूल रेशियो इज मास इज। तो ये कितना हो जाएगा आपका 17.16, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 119, फॉर एन इंजन वर्किंग ऑन स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल द क्लियरेंस रेशियो इज 0.1। ऑटो साइकिल के यहाँ पे आपको एफिशिएंसी पूछ रहा है, ठीक है, तो कैलकुलेटर के बगैर तो नहीं होगा, बाकी 1 फार्मूला लिख देते हैं, 1 - 1/r की पावर गामा -1। तो ये आपका ऑटो साइकिल के एफिशिएंसी का फार्मूला, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, 120। ए स्मॉल इंसुलेटेड स्टीम वेसल causes a drop of 0.8 kilojoule per kg in the enthalpy from inlet to exit. If inlet kinetic energy is negligible, the steam velocity at exit is। तो steam velocity exit पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका D 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Now क्वेश्चन नंबर 121, which of the following reactions, now क्वेश्चन नंबर 121, which of the following relation is valid only for reversible process undergone by a closed system, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। Now question number 122, in which of the following case there are an increase in entropy with no degradation of energy। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इज। तो ये हो जाएगा ए प्योर सब्सटेंस एज लॉन्ग एज केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल फेजेस इज द सेम, तभी उसको क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 124, मिक्सचर, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, विल राइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 125, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही जो हमें मोटिवेशन मिलती है कि अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए हम बना पाएँ, ठीक है। इसमें क्या करें, एक रिजिड कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 0.5 मीटर क्यूब कंटेन्स 1 kg ऑफ वाटर एट 120 डिग्री सेल्सियस। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको दे रखा है। क्या पूछ रहा है, द स्टेट ऑफ वाटर इज। तो यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, स्टेट ऑफ वाटर क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको जो जेई के एग्ज़ाम या फिर एई के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इन सारे कॉन्सेप्ट पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, टेक केयर।